बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची के कसाई की एक और चाल। अस्पताल में एक बार फिर से खुदकुशी करने की कोशिश, ऑक्सीजन हटाकर सांस बंद करने की कोशिश, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। अगर मैं जिंदा रहता हूं तो बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और इस अमल को रोका है और 24 घंटे जो है अब फवाद पर नजर रखने का अल्टीमेटम दे दिया गया। फवाद की फैमिली और ससुराल ने उसका बाइकॉट कर दिया है। ये बाइकॉट दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है या सच में उसका बाइकॉट कर दिया गया है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आखिर ये जो कराची का कसाई है बार बार खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करता है? और बड़ी अजीब सी बात है कि जितनी बार इसने खुदकुशी करने की कोशिश की ये बच जाता है। और इससे भी अजीब बात है कि इसके कत्ल को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि हालात ऐसे हो चुके थे, माहौल ऐसा बन चुका था, इतना कर्ज था, इन्वेस्टर कॉल कर रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। बल्कि ये सारी चीज़ें तो जो है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ होती हैं कि अगर आप कर्ज ले लेते हैं, उसको टाइम पर नहीं दे पाते, तो इस तरह के मामलात होते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, हालात बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन इनके घर में तो कोई खाने के लाले नहीं पड़े थे। इनके हालात तो इस तरह से नहीं थे जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी। और अगर किसी के हालात ऐसे हो तो क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप अपनी बीवी को बहुत ही तशद्दुद करके, बेईमाना अंदाज में उसको मार के जो है उसको कत्ल कर दें, अपनी बेटियों को कत्ल कर दें? ये कहां से जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम में थे? बड़ी अजीब सी बात है कि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे हालात वाकयात पुलिस की जानिब से बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो उस रुख को सोचें जिसको सोचने की कोई तुक ही नहीं बनती। एक शख्स जो है वो कर्ज लेता है, उसकी फैमिली जो है वो 60-70 हजार किराए पे रहती है, बड़ी लेविश जिंदगी जी रही है। उसके बाद भाई उसका सऊदी अरब में होता है। तो फिर किस तरह की जस्टिफिकेशन पुलिस की जानिब से, कौन सा माहौल, रिपोर्टर्स की जानिब से क्या कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है या फिर कहानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? ये दरिंदा जो है पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाता था, अपनी बीवी को मारता था, पीटता था, क्योंकि रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं उसके मुताबिक उसके जिस्म पर बहुत पहले से मार पीट के निशान है। कराची का कसाई जो है उसने हॉस्पिटल में एक बार फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। पुलिस के कांस्टेबल को कमरे में ना पाकर जो है फवाद ने बड़ी चालाकी से ऑक्सीजन हटा दिया। सीसीटीवी में नजर आने पर हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो भागकर रूम में जाता है और फवाद को दोबारा से ऑक्सीजन लगा देता है, जिससे उसकी जान जो है वो बच जाती है। फवाद का प्लान था कि अपना सांस बंद करके खुदकुशी कर ली जाए। इस वाक़े के बाद ये पुलिस की नफरी जो है, भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है और 24/7 उस पर नजर रखने की हिदायत कर दी गई है कि हर हाल में इस पर नजर रखी जाए, कहीं ये आप कोई ऐसा इकदाम ना कर दे जिससे जो है वो मामले की नौयत को समझने में जो है बहुत प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर इसकी जान चली जाती है तो डेफिनेटली वो मोटिव समझने से पुलिस कासिर हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि कराची की पुलिस कितना अच्छा काम करती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा काज़मी केस में आपने हर चीज़ अपनी आंखों से देख ली है, तो बार बार बताकर सिंध पुलिस की कार्रवाई या जो उनकी तहकीकात है या उनका काम करने का अंदाज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 माह से पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि सिंध पुलिस कितने अच्छे अंदाज में काम कर रही है। तो अब जो है इस वाक़े के बाद पुलिस 24/7 उस पर नज़र रखेगी। इस वक्त फवाद की हालत ये है कि उसकी अपनी फैमिली में और भाई जो हैं उससे मिलना नहीं चाह रहे, जबकि उसका ससुराल जो है उसने भी उसका बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया है। पहले भाई जो है वो उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने सबसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये मिलना नहीं चाहता था। पाकिस्तान आ चुका है वो भाई जो सऊदी अरब में है, और ये वो भाई है जिससे कत्ल से पहले इसने वीडियो कॉल करके बताया था कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को मारने लगा हूँ। बड़ी अजीब सी बात है कि 1.5 घंटे तक उस भाई का मैसेज जो है वो फैमिली तक या तो पहुँचता नहीं है या फैमिली पहुँच जाता है मैसेज, लेकिन वो उसको दरगुजर करती है। 1.5 घंटे के बाद जो है वो उनकी वालिदा साहिबा ऊपर आती हैं और आकर ये मामला किया जाता है। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो लोग वहाँ पर पहले गए हैं, ऑन द स्पॉट पहुँचे हैं, पुलिस से पहले लोग पहुँचे हैं जो इर्द गिर्द के हैं, उन्होंने बताया कि इस दरिंदे ने, इस कातिल ने जो है वो खुद अपने आप को जब मारने लगा था तो इसने दरवाज़ा जो है कुंडी खोल दी थी, हल्की सी अड़ा दी थी। 1.5 घंटा लग जाता है इसकी भाभी को और इसकी वालदा को नीचे से ऊपर जाने में, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। जस्टिफिकेशन फिर जो है पुलिस की जानिब से दी जा रही है कि वो 75 ईयर्स की खातून है, उनको ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन मेरे ख्याल में जो भाभी उनकी मौजूद थी, जिनके शौहर ने बताया था कि भाई मामलात ख़राब हो रहे हैं, उनको जो है ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना वो उनकी उम्र 75 ईयर्स थी।
जब इसको फवाद को जाकर ऊपर बचाया जाता है तो वालिदा भी साथ थी और भाभी भी साथ थी, इन्होंने जाकर ऊपर शोर मचाया था और उसके बाद जो है फवाद को बचाया गया था। तो बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस का अगर मैं ये कह दूं कि उनकी कारकर्दगी इतनी जबरदस्त है कि जो मामला है वो दुनिया के सामने रखेंगे तो ज़ारा काज़मी केस में हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो हॉस्टल में बेचारी पंखे से लड़की उनकी लाशें मिलती हैं जिनको कह दिया जाता है सिंध में ही कि जी ये खुदकुशी का मामला है, और जब उसको तहकीक करने की कोशिश की जाती है तो सबको पता है कि किसने किसको कैसे खुदकुशी करवाई। तो सिंध पुलिस की तो खैर बात ही ना की जाए कि वो आकर जस्टिफिकेशन देंगे कि जी ये मामला हुआ था, वो मामला हुआ था, फला बंदा इतने साल का था, वो ऊपर नहीं जा सका। तो मैं आपको बताती चलूं कि नीचे एक भाभी मौजूद थी जिसका शौहर, देखें ये बड़ा अजीब सा सर्कल है। होता यह है कि ये अपने भाई को फोन करता है, वीडियो कॉल करता है सऊदी अरब में, उसको बताता है कि क्या मामला हुआ। वो अपने दूसरे भाई को कॉल करता है, वो घर पे नहीं होता। फिर एक भाई को कॉल, वो जो भाई है अपनी बीवी को कॉल करता है जो घर पे मौजूद होती है, उसको वो बताता है कि जी ये सारा मामला है। तो उनको और उनकी वालदा को ऊपर जाने में जो है वो 1.5 घंटा लग जाता है। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिसको डेफिनेटली पुलिस तो सॉर्ट आउट नहीं करेगी, क्योंकि आज तक बहुत सारे मामला हैं जिसे पुलिस ही पर्दा डाल के जो है उसको गोल मोल घुमाती हुई नजर आ रही है। फवाद जी, हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ पे, वो लोग भी हैं जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो सामने भी आकर इंटरव्यू देंगे। इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है जो वहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने उनकी फैमिली के साथ ऊपर जाके सारे मामला को अपनी आंखों से देखा था। तो चश्मदीद गवाह जो कि पुलिस से पहले पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सारे मामला को भांप लिया था। उन्होंने देखा था कि कितना खून में नहाया हुआ वो कमरा था, किस तरह से उसको घसीटा गया था, कितने उसके जिस्म पे निशानात थे, किस तरह से उसको मारा पीटा गया था। तो ये कत्ल किसी भी सूरत में जस्टिफिकेशन नहीं तलब करता। फवाद जी इस वक्त बिल्कुल अकेला रह चुका है अपनी बीवी और बेटियों के, उसने जो बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसके इस इकदाम की वजह से अब सारी फैमिली जो है वो खौफजदा है कि भाई हमारे नाम आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी इस वक्त उससे उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से जो है पहले 2-3 दिन मुलाकात का सिलसिला जारी रहा था। इस वजह से वो खुद को अब मारने की कोशिश कर सकता है। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक यूं लगता है कि फवाद को अंदाजा हो रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती की है, या वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अकेले होने का एहसास जो है अब उसको हर तरफ महसूस हो रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ ने यह भी बताया कि फवाद को जो है वो उसके आंसू बता रहे होते हैं कि जी अब इसको थोड़ा पछतावा हो रहा है, या ये पछतावा हो रहा है कि अब सारा का सारा मुद्दा उस पर आ जाएगा, या ये पछतावा हो रहा है कि जो प्लान किया गया था उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं किया जा सका। ये सब फवाद को जी उस वक्त सोचना चाहिए था जब उसने अपनी बेटियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह जो है उसने मारा। पुलिस अब तमाम खतूत पर तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है कि जो 4 कत्ल किए गए हैं असल में उसका मोटिव क्या हो सकता है। फवाद की खुदकुशी की कोशिश के बाद से पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी है। हॉस्पिटल स्टाफ को भी बता दिया गया है कि इस पर 24/7 नजर रखा जाए, जो कैमरे हैं उससे भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है, और कोई जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है कि भाई आ जाएं, ये ना हो कि सारी चीज़ें मुद्दा हम पर आ जाए। फवाद से जी तफ्तीश के लिए पुलिस जो है वो बहुत सारी मामलात को देख रही है और वो चाहती है कि फवाद जो है उनके साथ ताउन करे। फवाद का एक मोबाइल भी अनलॉक नहीं हो रहा है, पुलिस ने मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेजा था, तो उसका मानना है कि जी फवाद जो है वो तमाम राजों से इस मोबाइल को अनलॉक होने के बाद जो है पर्दा खुद ब खुद उठ जाएगा। फवाद जो है वो चाहते हैं कि कॉपरेट करे, लेकिन अभी वो कॉपरेट नहीं कर रहा। फवाद को जल्द ठीक होना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने बार बार डॉक्टर्स को ये बात बोली है, और सही सलामत रहना इसका बेहद ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि इस दरिंदे ने ये इकदाम क्यों उठाया, किसके कहने पे उठाया, कौन इसके साथ मुलव्विस था, और वो जो ड्रामा रचाया गया था वीडियोस बनाकर जो है और तस्वीरें बनाकर भेजने का इन्वेस्टर्स को, वो आखिर ड्रामा क्या था। तो इस दरिंदे को जी कैफरे किरदार तक हर हाल में पहुंचाना है, क्योंकि पुलिस, सिंध पुलिस इसकी मुद्दई बनी हुई है, क्योंकि दोनों फैमिलीज में से कोई भी आके इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। क्यों नहीं आखिर ये हिम्मत जुटा पा रहा? हुमा की फैमिली से क्यों नहीं आगे आ रहे? क्यों नहीं इस कत्ल का जो है वो मुद्दई बना जा रहा? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात कहीं ना कहीं रूपोश हैं, लेकिन अवाम को चाहिए कि ऐसे दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मददगार साबित हों।